इस एनिमे सीरीज के अंदर कुछ चेंजेस है। जैसे YouTube के बदले यहाँ न्यूट्यूब नाम का एक प्लेटफॉर्म है, पर मैं यहाँ YouTube बोलूंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। कहानी की शुरुआत होती है एक पॉपुलर यूट्यूबर पाको के लाइव स्ट्रीम से, जो अपने चैनल के 7 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने की सेलिब्रेशन में एक स्पेशल लाइव स्ट्रीम होस्ट करता है। उसके साथ होती है रूमी, जो कि उसकी क्लासमेट होती है और एक ब्यूटी कंटेंट क्रिएटर भी होती है, जो कि स्ट्रीम का मेन आइडिया होता है रूमी का मेकअप स्किल को दिखाना, और मॉडल के रूप में वो लेते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को होबिन यू को। लेकिन होबिन को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो यूट्यूबर से नफरत करता है और सोचता है कि कम से कम थोड़ा पैसा अगर मुझे मिल जाता तो अच्छा रहता, कम से कम इंसानियत के नाम पे तो दे दो। यही सब वो मन में सोच रहा होता है। अगर वो सामने बोलता तो भाई कुछ अलग ही हो जाता। पाको उसे डराता था और बोलता था, अबे अंडे के छिलके जल्दी आ, स्माइल कर, तुझे मेरे व्यूवर्स को हेलो कहना है। पाको होबिन को देखकर इरिटेट हो जाता है। फिर पाको को याद आता है कि उसे अपने व्यूवर्स को शुक्रिया अदा करना चाहिए ताकि उसे न्यू सब्सक्राइबर्स मिले, जो कि वो सब्सक्राइबर्स और व्यू पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। होबिन जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करता है। स्ट्रीम के एंड में पाको एक गिव अवे करता है एक पीसी का, लेकिन होबिन को पता होता है कि ये सब स्कैम है। उसके अगले पल में वॉशरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो मेकअप उतारते वक्त होबिन अपने आप को कोस रहा होता है। वो पाको की सक्सेस को देखकर बहुत जल रहा होता है और कहता है कि पाको पढ़ाई में तो फिजल्टी है, लेकिन पैसा कैसे बनाया जाए इसमें तो डेढ़ शाना है। सभी को पैसे कैसे कमाए जाए, सभी लोगों को ये सब आता है, लेकिन बस मैं ही लूजर हूँ, ये सब वो सोच रहा होता है। मतलब वो इन शॉर्ट अपनी कंडीशन को देखकर ये सब सोचता है। रूमी एक नई यूट्यूबर है जो मोस्टली अपने लुक्स पर डिपेंडेंट है, जो कि सच में ये बात तो सच ही है। होबिन जो कि ना अमीर है ना गुड लुकिंग है। क्लास वापस आते वक्त होबिन देखता है कि एक लड़का है स्नैपर, जो कि वो भी होबिन का क्लासमेट है। उसे होबिन पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि स्ट्रीम में होबिन प्रॉपरली स्नैप नहीं करता, जिससे व्यूज नहीं आते, और वो बोलता है कि इसकी भरपाई कौन करेगा। स्नैपर पाको का कैमरामैन है और उसको भी पाको से डर लगता है। वो बस उसका दोस्त बने रहना चाहता है क्योंकि उसके लिए फायदे का सौदा है, लेकिन होबिन को पता है कि ये स्नैपर एक नंबर का फट्टू है। होबिन जो कि मन ही मन स्नैपर को बहुत गंदी गालियां दे रहा होता है। स्नैपर उसी वक्त दादागिरी दिखाता है उस पे और स्नैपर पाको से बोलता है, पाको एक बार इसका फेस तो देखो। पाको कहता है कि होबिन शायद कुछ ज्यादा ही जोश में आ गया। जो पहले मैंने बताया था कि होबिन यही सोच रहा होता है कि स्नैपर ने अपने आप को पाको का कैमरामैन इसलिए बनाया ताकि वो उसकी पावर का फायदा उठा सके। तभी रूमी बताती है कि उसने लाइव स्ट्रीम से $350 कमा लिया है, यानी इंडियन करेंसी में 30,000। होबिन ये सब सुनकर शॉक हो जाता है। वो कहता है इन्हें क्या किया, सिर्फ लंच ब्रेक पे इतना पैसा कमा लिया। होबिन कंफ्यूज होता है कि उन्होंने क्या किया कि इतना पैसा मिल गया उन्हें। तभी स्नैपर भी वही आइडिया शेयर करता है कि उसे भी अपना यूट्यूब चैनल बना लेना चाहिए, और वही चीज होबिन भी सोच रहा होता है। तभी स्नैपर पाको से एडवाइस मांगता है। पाको बताता है कि माइनर अपने नाम पर रेवेन्यू नहीं ले सकते, उन्हें अपने पेरेंट्स के अकाउंट को यूज करना पड़ता है। लेकिन स्नैपर के पेरेंट्स पहले से उससे पैसे चोरी करने की वजह से ट्रस्ट नहीं करते थे। स्नैपर होबिन से पूछता है, क्या तेरी माँ अभी भी जिंदा है? उसकी माँ जो कि हॉस्पिटल में एडमिट होती है और डिसाइड करता है कि होबिन की माँ का अकाउंट यूज करेगा। ये बात सबको फनी लगती है और सब लोग हंसने लगते हैं। वहाँ पर पाको काफी हंस रहा होता है। होबिन को बहुत गुस्सा आता है और वो चाहता है कि उसकी माँ जल्द से जल्द ठीक हो जाए। हॉस्पिटल में जब वो अपनी माँ से मिलता है तो वैसे दिखाता है कि सब कुछ ठीक है, और वो देखती है कि होबिन के शरीर में चोट या धूल लगी हुई है। वो पूछती है कि क्या तुम्हें किससे लड़ाई हुई थी, लेकिन होबिन बताता है कि ये सब कुछ नहीं हुआ, ना मेरे साथ कोई लड़ाई हुई ना कुछ हुआ, लेकिन बहुत कुछ हो चुका होता है। और फिर बाद में वो अपने आप को कोसता है कि उसकी वैसी जिंदगी झंड हो रखी थी और ज्यादा बवासीर हो गई है। और तभी अचानक से एक आवाज आती है। तभी सीन चेंज होता है। होबिन जो कि मैकडोनल्ड में काम करता है। बोमी जो कि वहाँ की काफी खूबसूरत लड़की है। होबिन उसको देखकर थोड़ा नर्वस हो जाता है क्योंकि उसने अचानक से उसका नाम बोला और वो उससे कुछ पूछ रही होती है। वहीं पर जो 2 लोग दिख रहे हैं वो वहाँ काम करते हैं। वो लोग भी बोमी को लेकर उस पे काफी लट्टू है। तभी पाको वहाँ लाइव स्ट्रीम करते हुए आ जाता है। उसके साथ होता है उसका कैमरामैन स्नैपर। उन दोनों को देखकर होबिन सरप्राइज हो जाता है। वो बोमी को कॉम्प्लीमेंट करता है कि वो कितनी सुंदर यानी पाको, और फिर उसका फोन नंबर मांगता है, लेकिन बोमी मना करती है। तभी पाको बोमी को बर्गर चैलेंज देता है। अगर वो 30 सेकंड में बर्गर नहीं बना पाई तो उसे अपना फोन नंबर देना पड़ेगा। होबिन जानता है कि पाको बहुत बड़ा कमीना आदमी है जो कि बोमी को फंसाना चाहता है, क्योंकि जो ये बर्गर है इसमें 10 से भी ज्यादा सामान लगता है। 30 सेकंड में बनाना तो वो तो भाई इम्पॉसिबल है। पाको जो कि कहता है कि वो व्यूअर्स के कहने पे सब कर रहा है। वही ये 2 बंदे जो इस पे फिदा हो रखे यानी वहाँ के स्टाफ, वो आपस में बात करते हैं कि उसने तो आज तक हमें नंबर तो दिया नहीं, ये तनी कहाँ से आ गया। जो कि क्या इन लोगों के लिए सब करना सही है? यूट्यूबर जो कि कुछ भी कर सकते हैं। तभी होबिन वो बर्गर तुरंत बना लेता है और वो भी फ्लैग के साथ, और वो आराम से पाको को कहता है कि यहाँ से प्लीज चले जाओ, हमारे कस्टमर डिस्टर्ब हो रहे हैं। तभी सभी स्टाफ के मेंबर्स होबिन को अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन वो मन में डर रहा होता है कि कल मेरा क्या होगा, क्योंकि पाको तो छोड़ेगा नहीं। उसके बाद सीन चेंज होता है। रात को होबिन अपने घर में रामेन बनाता है, लेकिन स्नैपर बिना पूछे उसके घर को गेमिंग स्ट्रीम के लिए यूज करता है। वही वो मजे से गेम खेलता है, पर होबिन मन में ही मन उसे गाली दे रहा होता है। होबिन बोलता है क्यों मैंने अपने घर में आने दिया यार। वो स्नैपर उसके घर में आराम से
गेमिंग कर रहा होता है और वो मन ही मन उसे गाली दे रहा होता है और अपनी माँ से माफी ही मांगता है, क्योंकि एक तो वो उसके घर में जबरदस्ती स्ट्रीम कर रहा है और साथ में स्नैपर उसकी माँ का अकाउंट भी यूज कर रहा होता है। स्नैपर जो कि गेम खेलकर पैसे कमा रहा होता है। इसी चीज को देखकर हॉबिन ये कहता है कि ये साला इतने सारे पैसे इतनी आसानी से कमा रहा है। सबसे डिस्गस्टिंग सीन जब वो उसके रामेन में थूक देता है। वो बस रामेन लेकर जा रहा होता है, तभी एक एक्सीडेंट होता है। हॉबिन एक एक्सटेंशन कोड से फिसल जाता है जहाँ लाइव स्ट्रीम डिस्कनेक्ट हो जाती है और पूरा रामेन स्नैपर के ऊपर गिर जाता है। स्नैपर चिल्लाता है, पूरा रामेन घर में बिखर जाता है। उसके बाद WWE की फाइट होती है जिसमें स्नैपर लातों से हॉबिन के ऊपर बारिश करता है, क्योंकि उसने एक तो उसके 30,000 रुपए हरा दिए और वो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और हॉबिन बस पिटते हुए अपने आप को कोस रहा होता है। तब स्नैपर एक लाइन बोलता है जो कि एक टर्निंग पॉइंट था इस एनिमे का, तेरी माँ को कैंसर तेरी वजह से ही हुआ होगा। तभी इसी मिनट में कुछ खास होता है, क्योंकि हॉबिन को बहुत गुस्सा आता है और पहली बार वो स्नैपर को बहुत तेजी से पंच मारता है, क्योंकि वो उसका पहला पंच था। उसने पहले किसी को और को मारा नहीं होता। और फिर ये दोनों लड़ने लगते हैं जहाँ हॉबिन के पास हाथ में रामेन है और स्नैपर के पास ये तवा या कुकर है। बहुत फनी फाइट हो रही थी, एक दूसरे से बोलते बोलते लड़ रहे होते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि कैमरा अभी भी लाइव स्ट्रीम कर रहा है और उनकी ये सारी हरकत लाइव स्ट्रीम हो रही है। फिर लड़ाई खत्म होने के बाद हॉबिन सोचता है कि काश मेरे पास भी पैसे होते, क्योंकि वो अपनी कंडीशन को देख के बहुत डिप्रेस होता है। वो सोचता है कि काश वो बड़े घर में पैदा हुआ होता। अगली सुबह स्नैपर हॉबिन को कॉल करता है, चिल्लाते हुए बोलता है, अबे तेरी हिम्मत कैसे हुई, वो सब अभी के अभी वो वीडियो डिलीट कर। हॉबिन कहता है प्लग तो निकलने के बाद तो लाइव बंद हो गई तो शायद, लेकिन फिर रियलाइज करता है कॉर्ड सिर्फ मॉनिटर का था, लेकिन कंप्यूटर ऑफ नहीं हुआ था। स्नैपर रोते हुए कहता है कि जो भी हमारी रात को सारी करतूतें थी वो यूट्यूब पे ब्रॉडकास्ट हो गई है और वो वीडियो उस वक्त वायरल हो चुकी थी। 10,000 से भी ज्यादा कमेंट, जो कि वीडियो रातों रात वायरल हो गया। काफी जगहों से रिस्पॉन्स आ रहा था। हॉबिन कहता है कि जल्द से जल्द मुझे ये वीडियो डिलीट करनी चाहिए, लेकिन वो देखता है कि उस वीडियो से काफी व्यूज आए और उसका चैनल पैसे कमाने के लायक हो चुका है, जो कि उसे हर व्यू पर 0.1 येन मिल रहे होते हैं, यानी सारे व्यूज मिलाकर उसे 10 लाख मिलेंगे। देन सीन चेंज होता है। स्कूल में सब वो वीडियो देख रहे होते हैं और स्नैपर का पूरे स्कूल में मजाक बन चुका होता है। वो अपना मुंह किसी को भी नहीं दिखाना चाहता। जितनी उसकी इज्जत थी सारी उस लाइव स्ट्रीम के कारण खत्म हो गई है। हॉस्पिटल में जहाँ बिल काफी ज्यादा आया होता है, पर यहाँ हॉबिन बहुत खुश होता है क्योंकि वो अब हॉस्पिटल का बिल चुका सकता है। तभी स्नैपर हॉबिन के पास आता है और उसे जोरदार पंच पब्लिक में मारता है। वो उसे कहता है कि तूने पैसे तो कमा लिए, लेकिन मेरी इमेज का क्या, पूरे स्कूल में मेरा मजाक बन चुका है, यानी एक तरफ से तो मेरी लाइफ में बैंड बच चुकी है। स्नैपर कहता है कि चल मेरे आधे पैसे इधर ला, मेरा भी हक बनता है। हॉबिन जो कि मना करता है और वो फाइट फिर शुरू करते हैं, लेकिन इस फाइट में हॉबिन डरता नहीं। फिर लास्ट में वो दोनों सीटिंग बेंच में बैठ रखे होते हैं और स्नैपर रो रहा होता है, वो मजाक कर रहा, मतलब फंसाने के चक्कर में है। और फिर ट्विस्ट ये आता है कि स्नैपर फिर से एक कैमरा ट्रिक यूज करता है। वो भी चुपके से उस फाइट को कैप्चर कर लेता है, लेकिन इस बार उसका मोटिव कुछ और होता है। वो हॉबिन के साथ मिलकर पार्टनरशिप का ऑफर उसे देता है, लेकिन ये उसकी चालाकी थी। स्नैपर कहता है कि आज से मैं तेरा प्रोड्यूसर बनूंगा और हम दोनों इतने पैसे कमाएंगे सोची नहीं होगी किसी ने। हॉबिन बोलता है कि पार्टनरशिप तो लेन देन कैसे होगा। स्नैपर बोलता है 90% मेरा होगा और बाकी 10% तेरा। हॉबिन समझ जाता है कि स्नैपर एक नंबर का। हॉबिन जो कि स्नैपर उसे फंसाना चाहता है, लेकिन स्नैपर समझ जाता है कि वो उसका भी बाप है। स्नैपर फिर एक और डील देता है जिसमें 40% मेरा होगा और 60 तेरा होगा। हॉबिन फिर भी मना करता है और कहता है कि इससे ज्यादा तो मैं बर्गर बेच के कमा लूं। तभी स्नैपर मोल तोड़ करने लगता है क्योंकि हॉबिन तो मानेगा नहीं ऐसे। तो लास्ट में ये निकलता है कि 10% जो कि स्नैपर का होगा और बाकी का 90% हॉबिन, और हॉबिन मान जाता है। स्नैपर जितना उसे बेवकूफ समझता था वो उतना नहीं निकला। और इन दी लास्ट हॉबिन बोलता है हमारे चैनल में क्या करने वाले और मुझे क्या करना होगा। स्नैपर बोलता है कि हम खतरनाक लोगों से लड़ेंगे और उसका लाइव फुटेज अपलोड करेंगे, और उसी वक्त हॉबिन शॉक में चले जाता है और वही वो एपिसोड दी एंड। अगर तुम्हें पसंद आया तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए एक लाइक और कमेंट करके बताना क्या मुझे इसका एपिसोड 2 डालना चाहिए। और हाँ, लाइक कमेंट तो बनता है और थोड़ा अच्छा भी लगता है। तो मिलते हैं।